वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग के पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कैसे कोडिंग में साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं और डिकोडिंग में उसको डिसाइफर करते हैं, उसको पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं, लिखते हैं। उसमें हम लोगों ने जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उसके ऑर्डर, रिवर्स पेयर, उनके जो पोजीशन नंबर्स हैं उसको याद करने के तरीके और कोडिंग डिकोडिंग के कुछ एग्जांपल्स जो रिवर्स पेयर और नंबर पे आधारित थे उसको देखा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि लेटर्स का कोडिंग नंबर फॉर्म में और फिर उसका डिकोडिंग कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंसेस, जंबल्ड सेंटेंसेस के फॉर्म में कोडिंग और डिकोडिंग कैसे करेंगे, या फ्रैक्शन के फॉर्म में कोडिंग डिकोडिंग कैसे करेंगे भिन्न के रूप में। तो यहाँ चूँकि हम लोगों ने ये इस तरह का फॉर्म, इसको साइक्लिक फॉर्म कहें, अल्फ़ाबेट्स का उनके पोजीशन और रिवर्स पोजीशन के साथ ऑलरेडी देख चुका है और हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे इमीडिएटली रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्टली इस एग्जांपल्स पे आते हैं कि लेटर्स और नंबर्स में इनकी कोडिंग डिकोडिंग कैसे करते हैं। जैसे देखिए, ये पहला एग्जांपल है, ये दिया हुआ है कि कैसियो इज दिस इन कोडिंग भाषा, कोडेड फॉर्म। तो इसको कैसे सिटीजन, इसको कैसे कोड करेंगे, किस नंबर से कोड करेंगे। अब देखिए, यह है कैसियो, जो दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया और सभी का नंबर लिख दिया 3, 1, 1, 9, 9, 15। तो देखेंगे कि यही नंबर यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है। तो सिंपली इनका जो पोजीशन नंबर है उसको आपको लिख देना है। तो सिटीजन का कोड इतना हो गया, ये नंबर हो गया 3, 9, 20, 9, 26, 5 एंड 14। ये इसका कोड हो गया। अब दूसरा है, इफ टायरेड इज 56 एंड ब्रेन इज 44, तो लेजी को कैसे कोड करेंगे। अब देखिए, टायरेड, इसको ऐड करें तो ये आ गया 56। इसके जो पोजीशन नंबर्स हैं इस सबको हमने कोड ऐड कर दिया तो आ गया 56, जो इसके बराबर है। उसी तरह ब्रेन के पोजीशन नंबर्स को ऐड कर दिया तो ये आ गया 44। तो इसका मतलब जो कोडिंग है ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब जो कोडिंग किया हुआ है वो ये जो लेटर्स हैं या जो वर्ड है, इसमें जितने लेटर्स हैं इनके पोजीशन नंबर को ऐड कर दिया है। तो अब देखें, लेजी है
लेजी 12, 1, 26, 25, इसको ऐड कर दिया तो हो गया 64। तो ये हमारा आंसर हो गया कि इसका कोड 64 होगा। अब ये थर्ड नंबर प्रॉब्लम है, कहता है इफ पनिश्ड इज इक्वल टू 288 एंड टेलर 225 देन रिलीज्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच। अब देखिए पनिश्ड का उसी तरह से सब पोजीशन नंबर्स लिख दीजिए और जब ऐड करिएगा तो आएगा 96। अब ये 96, लेकिन यहाँ पे नंबर है 288, ये दोनों में क्या रिलेशन है देखिए। तो 288 में 96 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो ऐड करने से आया, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। अब टेलर का देख लें, अगर मान लीजिए आ गया टेलर का, ये आया 75 मीन्स 75। अब 75 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहला में किया गया था, तो ये आ गया 225, ये इससे मैच कर रहा है। तो ये हम लोगों का जो कोड था, ये समझना कि उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, करेक्ट है। इसलिए अब रिलीज्ड का देखते हैं। रिलीज्ड को इसका सब पोजीशन नंबर लिख दिए और आ गया 69। अब इसको जब हम लोग 3 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 207। तो ये हमारा आंसर कि इसका रिलीज्ड का जो कोड है वो होगा 207। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और इस कॉन्सेप्ट को समझकर और साइक्लिक फॉर्म अल्फ़ाबेट का समझकर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी फ्रैक्शन रहता है कि यहाँ पर जैसे दे दिया दिल्ली 2/3 एंड मुंबई 3/3, देन रांची का कोड क्या होगा। अब दिल्ली में भावेल्स 2 हैं और कॉन्सोनेंट 3 हैं। तो देखिए उसका जो कोड है, इसको लिखा है नंबर ऑफ भावेल्स बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ये इसका कोड है। तो ये पहला में ये चीज़ बिल्कुल ठीक बैठता है। दूसरा में देखिए उसी तरह से यहाँ पे यू, ए और आई 3 भावेल हैं, एम और बी 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसलिए ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने गेस किया कि नंबर ऑफ भावेल्स बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है, वो ठीक है। अब रांची में देखिए 2 भावेल्स हैं, ए और आई, तो इसका हो जाएगा 2 और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 2/4। तो आंसर 2/4 भी रह सकता है और 1/2 भी रह सकता है। जैसे यहाँ 3/3 1 भी हो सकता था। तो ये लिखने के फॉर्म का फ़र्क है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। नॉर्मली ऐसे जहाँ फ्रैक्शन यूज होते हैं वहाँ देखिए भावेल बाई कॉन्सोनेंट, जैसे अभी ये है, तो उल्टा भी हो सकता है बाई भावेल, या भावेल बाई टोटल नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ था 2/3, तो इसको 2/5 भी लिखा जा सकता है। 2 नंबर ऑफ भावेल्स है, 5 टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। उसी तरह 3/5 कॉन्सोनेंट बाई 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो भावेल बाई कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स बाई भावेल, भावेल बाई टोटल नंबर एंड कॉन्सोनेंट्स बाई टोटल नंबर। तो टोटल नंबर। तो प्रॉब्लम करते समय ये सब चीज़ों को ध्यान रखने से आसानी से
जहाँ भी फ्रैक्शन हो, परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम होता है, इस तरह से करना होगा। अब इसमें जहाँ सेंटेंस का कोडिंग होता है, आप देखिए हमेशा 2 सेंटेंस दिए रहेंगे और आपसे जैसे यहाँ पूछ रहा है कि इस कोडिंग भाषा में ईच का मीनिंग क्या है, तो 2 या उससे अधिक सेंटेंस भी दिया जा सकता है। तो अब देखें, हमेशा जो ये पूछेगा वो कॉमन होगा, कोई 2 सेंटेंस में वो कॉमन होगा। जैसे यहाँ ईज है और यहाँ भी ईज है। अब देखें ईज के जगह पे अब ये, जैसे अभी हम मान लीजिए हिंदी है, हम लोग लिखते हैं हिंदी की राम जाता है, मान लीजिए है हिंदी है राम जाता है, तो अंग्रेजी में लिखेंगे राम गोज। और इसी का फिर मान लीजिए कोई और सेंटेंस आता है, जैसे वह राम है, वह राम है, तो ही इज राम, राम। तो अब हम लोग हिंदी का इंग्लिश में मान लीजिए कोडिंग कर रहे हैं, एक अलग लैंग्वेज में कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये इसका जो भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि राम इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इस सेंटेंस में भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि राम अलग अलग पोजीशन में आएगा, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अलग अलग पोजीशन में आएगा, लेकिन जो कॉमन है वही राम है, क्योंकि राम ही कॉमन है। तो यहाँ राम लिखा हुआ है और यहाँ राम लिखा हुआ है, कॉमन है। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंस में ईज है। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं जानते कि ये कौन लैंग्वेज है और क्या उसका ग्रामेटिकल पैटर्न है, इसलिए ईज कहाँ जाएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 3 वर्ड है और इधर भी 3 वर्ड है, 1 2 3, तो ये तीनों में से एक कोई ना कोई ईज है। उसी तरह यहाँ भी 3 है, 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों में से, तीनों में से कोई ना कोई एक ईज है। तो इसमें भी ईज था, इसमें भी ईज था, इसका मतलब ये दोनों में जो कॉमन है वही ईज है। तो यहाँ देखिए यही केवल एक वर्ड कॉमन है दोनों में, तो इसलिए इस कोडिंग लैंग्वेज में ईज हम लोग कोड इस तरह से करते हैं। आसानी से इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच सकते हैं। अब जैसे सेंटेंस का जम्बलिंग, आगे पीछे कर देना वर्ड्स को, जैसे देखिए राम इज ए गुड बॉय, इसको इसने सेंटेंस कोडिंग लैंग्वेज में लिख दिया ए बॉय राम इज गुड। तो पहले देखिए 2 4 और 5 वर्ड हैं, यहाँ भी 2 4 और 5 वर्ड हैं, तो इनको वर्ड को 1 2 3 4 5 ऑर्डर में लिख दीजिए। अब जो जैसे यहाँ ए था, ये 3 में था, हमने यहाँ 3 लिख दिया, बॉय था 5 में था, 5 लिख दिया, राम फर्स्ट में था 1 लिख दिया, ईज 2 में था 2 लिख दिया, गुड 4 लिख दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये किस ऑर्डर में इसको जम्बल्ड किया है, ऑर्डर कैसे चेंज किया है। तो जैसे देखिए यहाँ दिल्ली इज ए बिग सिटी, अब इसको आप 1 2 3 4 5 लिख दिए, और आप यहाँ जानते हैं कि ये 3 5 1 2 ऑर्डर में करना है। 3, तो 3 कौन सा है, आप देखिए 3 है ए, तो ए पहले आ जाएगा, ए बिग, 3 के बाद 5 है, 5 सिटी है, तो ए सिटी, उसके बाद 1 है दिल्ली, उसके बाद 2 है, 2 मतलब ईच, और उसके बाद 5 है, और उसके बाद 4 है, 4 का मतलब बिग। तो ये आपका कोडेड यहाँ लिखा हुआ है, ए सिटी दिल्ली इज बिग, ये आपका कोडेड भाषा में इस चीज़ का आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। अब देखिए सिंबल का यूज करके, जैसे लिख दिया 17 @ इसको हम लोग कंप्यूटर में बहुत लिखते हैं, @ 1 = 8,
तो पहले हमें इसमें देखना है कि इसके जगह पे हम क्या लिखें कि यह आएगा। तो माइनस करने से भी नहीं आएगा, प्लस करने से भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग माइनस करके और 2 से डिवाइड कर दें तो 8 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या उसको तरह से करने से यहाँ भी आंसर मिल रहा है। तो 9 - 1/2 4 हो गया, 6 - 4/2 1 हो गया। तो इसलिए 1 से अधिक दिया जाता है कि आप जो सोच रहे हैं उसको अप्लाई करके और कंफर्म कर लें। तो अब आप उसको यहाँ अप्लाई कर दें। 8 - 2/2 = 3। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।